नमस्कार, आपकी खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और लीजिए खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से जो आपके सामने निकल के आ रही है। लीजिए नज़र डालते हैं कोरोना समाचार पर। कल बोकारो से ऑक्सीजन ट्रेन आई, जिसमें वाराणसी में सबसे पहले एक ट्रेन उतारा गया। इसके बाद बाकी के जो 2 टैंक थे उन्हें लखनऊ में उतारा गया। अब यूपी में ऑक्सीजन की कमी को लेकर योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है और ऑक्सीजन का आयात करना प्रारंभ कर दिया है। पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की लाइव तस्वीर केजरीवाल दफ्तर के द्वारा सभी को दिखाई गई, जिस पर मोदी ने आक्रोश जताया तो केजरीवाल ने मांगी माफ़ी। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने वैक्सीन खरीदने की मांग की और कई राज्यों ने कहा वन नेशन वन रेट लागू होना चाहिए। सिंगापुर और यूएसए भारत करेगी आयात ऑक्सीजन टैंकर। यहाँ पर एयरपोर्ट सुविधा द्वारा टैंकर को भारत में लाया जाएगा। डीआरडीओ ने केवल 8 दिन में 900 बेड वाला अस्पताल अहमदाबाद में बनाकर तैयार किया, जिसका जायजा गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया, जिसे कल से खोल दिया गया है। भारत में पिछले 24 घंटे में 3,46,000 कोरोना केस सामने आए और कुल 2,624 लोगों की कोरोना से मौत हुई। 24 घंटे में यूपी में 38,000 से ज़्यादा कोरोना केस सामने आए और वहीं यूपी में वीकेंड लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसमें शनिवार और रविवार को सैनिटाइजेशन का काम तेज़ी से किया जा रहा है। इसमें केवल आवश्यक वस्तुओं को लाने ले जाने की सुविधा प्राप्त होगी। साथ ही जो वैक्सीन लगाने के लिए जाएगा उसे भी छूट दी गई है। जी हाँ, हरियाणा की एक चोर ने एक ऐसी मिसाल पेश की है जिसे देखकर सभी उन जमाखोर लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जहां पर एक चोर ने, जिसमें एक सरकारी अस्पताल से कई वैक्सीन डोज चोरी किए हुए थे, उसको वापस एक पुलिस थाने के सामने एक बुजुर्ग के पास लौटा दिया और कहा कि इसमें कुछ खाना है थानेदार के लिए जो उनको सौंप देना। ऐसा कहकर चोर वहां से चला गया। बुजुर्ग ने जैसे ही पुलिस को बताया तो उसमें पाया कि उसमें जो सरकारी अस्पताल से वैक्सीन चोरी हुए थे वो वापस कर दिए गए हैं और वैक्सीन 1 या 2 नहीं, महज वैक्सीन की संख्या 1710 थी। जो आम लोगों की मौत को देखकर उनकी चीखों को बर्दाश्त नहीं कर सका और वह उसका हृदय दया से भर गया और उसने वह वैक्सीन वापस करने का निश्चय किया। यूपी के कई शहरों में कल शनिवार से ही प्रातः 9 बजे से सैनिटाइजेशन का कार्य शुरू कर दिया गया, जिसमें हर शहर को सैनिटाइजेशन करने का कार्य शनिवार और इतवार का रखा गया है। जो यूपी सरकार द्वारा वीकेंड लॉकडाउन लिया गया है, इसमें सैनिटाइजेशन का कार्य बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। वहीं वाराणसी में भी प्रातः 9 बजे से सैनिटाइजेशन किया गया। इसी प्रकार से कई शहरों में सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें आवश्यकता के लिए रुका नहीं जा सकता है। कोरोना में देश के अलग अलग कोने से चीखने और बिलखने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं रेमडेसिविर की किल्लत है तो कहीं ऑक्सीजन की। अब लोग क्या करें? अब क्योंकि अस्पताल भरे पड़े हैं और अस्पताल के बाहर ही उन्हें ऑक्सीजन दिया जा रहा है और उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो लीजिए सुने। एडमिट है और वो ऑक्सीजन की कमी हो रही है। एंड टाइम में बता रहे हैं कि वो ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। ऐसे कैसे कर सकते हैं ये लोग? अब कोरोना मरीज के लिए एक नहीं बल्कि कई समस्याएं उसके सामने हैं। कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पहले तो ये देखना है कि बेड किस अस्पताल में खाली है। कई अस्पतालों को देखने पर जाकर कहीं बेड की व्यवस्था कर ही लेता है तो फिर उसके सामने अगली चुनौती ये हो जाती है कि उसी को अपने मेडिसिन की व्यवस्था स्वयं करना है। कहाँ से इंजेक्शन मिलेगा, किस प्रकार से इंजेक्शन मिलेगा, ब्लैक से मिलेगा, कितने दाम में मिलेगा, ये व्यवस्था अब मरीज को ही करनी पड़ रही है। अस्पताल इसका 1% इंतज़ाम नहीं कर पा रहा है और अगर इंजेक्शन मिल ही गया तो फिर एक और सबसे बड़ी दिक्कत ऑक्सीजन सिलेंडर की है कि ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ से लाएं और कैसे प्राप्त करें, क्योंकि ऑक्सीजन की किल्लत भी कई अस्पतालों में देखी जा रही है। अब कहीं से अगर ऑक्सीजन मिल भी गया तो अब आपको उसको लगवाने के लिए भी बहुत सारे दाम और पैसे देने पड़ेंगे। हो सकता है आपको वार्ड से बाहर
नीचे लिटाकर ही आपको इलाज करवाना पड़े। यूपी के हालात तो और भी बुरे होते जा रहे हैं, जहां एक दिन में काफ़ी लोग कोरोना के पेशेंट हो रहे हैं, जिसमें 38,000 जो पिछले ही 24 घंटे में आए हुए हैं। अब यहाँ पर कानपुर में ऐसा देखा गया है कि कहीं से किसी प्रकार से सोर्स से सिफारिश से कहीं से बेड की व्यवस्था हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। लोग बाग अस्पतालों में भटक रहे हैं और कई जगह पूरे अस्पताल के बाहर पड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई खबर लेने वाला नहीं है। कई लोगों की जान जा रही है, वहीं परिजन परेशान है, पता नहीं किसी अपने की कौन सी सांस अंतिम सांस बन जाए। इस प्रकार से लोग डरे हुए हैं, सदमे में हैं, लोग भयभीत हैं। कब क्या होगा कहा नहीं जा सकता है। एम्बुलेंस में बैठे हुए इस शख्स को देखिए, इसकी बेबसी को देखिए। इसकी केवल यही कसूर है कि यह स्वयं ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर सका। इस प्रकार से मध्य प्रदेश के रायसेन में इसको ऐसा कहकर अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया कि ऑक्सीजन नहीं तो आप कहीं और इलाज करवाइए। उज्जैन के कोविड सेंटर में परिवार वालों को ही ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी पड़ी। ऑक्सीजन की व्यवस्था करने के बावजूद भी वहां पर बेड ना मिला और बाहर नीचे लिटाकर ही ऑक्सीजन देनी पड़ी, तो कहीं इलाज कुर्सी पर बैठाकर करना पड़ा। इस प्रकार से ये तस्वीरें देश के हर कोने से आ रही हैं। कहीं बेड की कमी है तो कहीं ऑक्सीजन की कमी है तो कहीं दवा की कमी है। वहीं रेमडेसिविर की कमी बहुत तेज़ी से नज़र आ रही है देश में। रेमडेसिविर तो छोड़ो, फेविफ्लू जो फीवर को कम करने में प्रयोग करी जा रही है, वो दवा भी मार्केट में अब उपलब्ध नहीं हो पा रही है। लोग दर दर भटक रहे हैं लेकिन दवा नहीं मिली। कोरोना के काल ने इस पूरे परिवार को ले लिया, जिसमें देवास में सास जेठ पति सहित कोरोना से कई लोगों की मौत हो गई। पत्नी ये दुख सहन ना कर सकी और उसने खुदकुशी कर ली। इससे दर्दनाक तस्वीर तो कोई हो ही नहीं सकती। अगली तस्वीर नासिक से है, जहां पर ऑक्सीजन प्लांट के द्वारा लीकेज होने से सारी ऑक्सीजन बाहर निकल गई और जो मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे उन्हें ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो गया। इस प्रकार से एक ही समय में वहां पर 22 मरीज मर चुके और जिसमें से 11 महिलाएं और 11 पुरुष थे। इस प्रकार से नासिक में जहां ऑक्सीजन उनकी जीवनदायिनी जो गैस थी वो उनको प्राप्त न हो सकी और उनकी मौत हो। देश के हर कोने से अब ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिनको देखकर किसी भी व्यक्ति का हृदय द्रवित हो सकता है। जहां पर लाशों के ढेर लगे हैं, चाहे दिल्ली हो या गुरुग्राम, हर जगह लाशों के अंबार लगे हुए हैं। अब इसमें किसकी बदहाली कहें, चाहे लापरवाही शासन की हो या लापरवाही स्वयं व्यक्ति की हो। अब लेकिन देखना ही है कि ये सिलसिला कैसे थमेगा। लाशें हर जगह बिछी हुई हैं, लोग डर। वहीं दूसरी ओर बड़ोदरा से एक बहुत बड़ी मिसाल सामने आई, जिसमें स्वामीनारायण मंदिर और जहांगीर मस्जिद को अस्पताल में बदल दिया गया। कोविड के बढ़ते हुए मरीजों को देखकर ये फैसला लिया गया। देश के तमाम कोनों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां पर हॉस्पिटल से बाहर बेड पड़े हुए हैं, लोग हॉस्पिटल के बाहर ही इलाज करा रहे हैं। और खुशी की बात तो यह है कि सऊदी अरब से ऑक्सीजन की पहली खेप भारत पहुंच चुकी है। अब लेकिन हमें सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, इसलिए घर पर रहें, मास्क पहने, सैनिटाइज करें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल आपकी खबर पर बने रहिएगा। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर करें और कमेंट जरूर करें।